दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि विनर बनना है तो किससे सीखना होगा? अचीवर बनना है तो किससे सीखना होगा? सफल और कामयाब होना है तो किससे सीखना होगा? उन लोगों से ही सीखना होगा ना जो ऑलरेडी सफल और कामयाब हैं, विनर्स हैं, कॉन्फिडेंट हैं। और उन लोगों की आदतों से सीखना होगा, उन लोगों के दिन में, रूटीन में छुपे हुए सफलता के सीक्रेट से सीखना होगा। तो दोस्तों, इसीलिए ना आज मैं आपके साथ द मिरेकल मॉर्निंग बुक में बताए हुए 6 मिरेकल हैबिट्स को शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आपने इन 6 मिरेकल हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया ना, तो आपकी लाइफ संभलेगी, सुधरेगी, सुलझेगी और सफलता की तरफ आपकी स्पीड ना बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों, जो हैबिट्स हमारी लाइफ को बदल सकती हैं, हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं और ग्रो भी कर सकती हैं, उन हैबिट्स के बारे में अगर किसी इंसान ने बेस्ट लिखा है तो वो है हैल एल्रोड जी। दोस्तों, उन्होंने न सिर्फ लिखा ही है बल्कि उन 6 आदतों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए हैं। वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं हैल एल्रोड जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ कि हैल एल्रोड जी जब 20 ईयर्स ओल्ड थे तो उनकी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और तब उनकी 11 हड्डियां टूट गई थी और 6 मिनट के लिए उनका दिल धड़कना बंद हो गया था। तब डॉक्टर्स ने कहा कि हैल एल्रोड जी अब कभी दोबारा चल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनके 6 मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स की वजह से हैल एल्रोड जी न सिर्फ चले बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन में भागे भी। तो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो आज आपको इस लाइफ चेंजिंग वीडियो के थ्रू मैं हैल एल्रोड जी की वो 6 मिरेकल हैबिट्स के बारे में भी बताऊंगी और उन हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका एक्शन प्लान भी समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैल एल्रोड जी की पहली मिरेकल मॉर्निंग आदत से। तो चलिए जानते हैं हैल एल्रोड जी के 6 मिरेकल हैबिट्स के बारे में, जिसमें से उनकी पहली आदत है साइलेंस। हम में से कई लोगों की आदत होती है ना कि उठते ही मोबाइल में फेसबुक व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं और उसमें कुछ हमें ऐसे चीज़ें नेगेटिव मिल जाती हैं ना जो हमारे माइंड को भी नेगेटिव कर देती हैं। और कुछ लोग तो बहुत ही घबराहट के साथ उठते हैं क्योंकि वो लेट उठते हैं और वो घबराहट ये होता है कि ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, कैसे पहुँचे जल्दी। और कुछ लोग बहुत ही प्रेशर के साथ उठते हैं, टेंशन में उठते हैं कि आज क्या करना है, क्या क्या आज पेंडिंग है, और उठते ही इतना शोर मचाते हैं। अब सुबह उठते ही अगर आप इतना सारा कुछ प्रेशर और नेगेटिविटी अपने माइंड में ले लेंगे तो आप पूरा दिन क्या करेंगे, क्या ही आप अच्छा कर पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सुबह उठते ही शोर नहीं मचाना है, उठते ही स्टार्टिंग साइलेंट से करनी है। ऐसा हैल एल्रोड जी कहते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही अगर आप दिन के हिसाब से चलेंगे ना तो दिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपको अपने दिन को अपने हिसाब से चलाना है ना तो आपको दिन की शुरुआत साइलेंट यानी कि शांति से करनी होगी। तो जब भी आपकी आँख खुले ना तब आपको शांति से उठना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। और सुबह उठते ही आपको मेडिटेशन या फिर प्रार्थना करनी है। सिर्फ 5 से 10 मिनट की छोटी सी प्रार्थना। आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हैं, आप उसको थोड़ी सी ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है ना तो आप बाहर जाकर खुली हवा में 5 मिनट डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं और अपने ब्रीथिंग को वॉच भी करते रहें। लेकिन सुबह के वो 5 से 10 मिनट बिल्कुल भी साइलेंस वाले होने चाहिए। दोस्तों, साइलेंस में कुछ तो बात होती है ना, तभी हमारे ऋषि मुनियों ने कितने साल अपने आप को साइलेंट करके खुद को कितना स्ट्रॉन्ग बना लिया। और एक लाइन तो आपने सुनी होगी, साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। इसलिए हमें भी हमारे दिन की शुरुआत सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल कर साइलेंस के साथ करनी होगी। हम भी हमारे दिमाग को शांत करके ना उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर जैसे कामयाब और सफल आदमी भी अपने दिन की शुरुआत साइलेंस के साथ ही करते हैं। दोस्तों, इनके पास क्या हम सबसे ज़्यादा टाइम है? टाइम तो सबके लिए एक जैसा ही है, 24 आवर्स। सफल और कामयाब लोग ना अपने काम का लोड होने के बावजूद अपने दिन के स्टार्टिंग
हमेशा साइलेंस के साथ करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि साइलेंस में कितनी पावर है। और अगर आप अपने दिन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत साइलेंट के साथ करनी ही होगी। तो इसलिए आप भी अपने दिन की शुरुआत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाएं और उठते ही कुछ मिनट साइलेंस में बिताएं। एंड अब जानते हैं हेल एल्ड्रोज की 6 मिरेकल हैबिट्स में से दूसरी आदत अफर्मेशन के बारे में। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफल और असफल लोगों में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि बिलीव का डिफरेंस है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, कमिटमेंट का डिफरेंस है कि वो कितने कमिटेड हैं, एटीट्यूड का डिफरेंस है कि वो कितनी जल्दी हार मान लेते हैं, एंड इमोशंस का डिफरेंस है कि वो कितनी जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो कितना ज़्यादा रिस्क लेने से डरते हैं। अब ये सारी चीज़ें कहाँ चलती हैं? ये सारी चीज़ें ना हमारे माइंड में चलती रहती हैं। दोस्तों, हर किसी का डर सेम नहीं है। किसी को कम डर लगता है तो किसी को ज़्यादा डर लगता है। उसी तरह हर किसी का कॉन्फिडेंस भी सेम नहीं होता। किसी का कॉन्फिडेंस कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। और उसी तरह से हर किसी का इमोशंस भी सेम नहीं होता। कोई ज़्यादा इमोशनल है तो कोई थोड़ा सा कम इमोशनल है। अब ऐसा क्यों है? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब एक ही जगह पर पैदा नहीं हुए हैं और हम एक ही वातावरण में यानी कि एक ही एनवायरनमेंट में नहीं रहे हैं, और हम सब ने एक जैसा ही एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। और इन सारी चीज़ों ने हमारा बिलीव, हमारा इमोशंस, हमारे एटीट्यूड एंड हमारे कमिटमेंट को ही डिसाइड किया है। और ये सब हमारे माइंड में किए हुए प्रोग्रामिंग की वजह से। अगर हम अपने माइंड में किए हुए प्रोग्रामिंग को बदल दें तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग को हम कैसे बदलें। तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको अपने माइंड के प्रोग्रामिंग पे काम करना होगा, और वो काम करने के लिए अफर्मेशंस हमारी हेल्प करती है। दोस्तों, अफर्मेशंस का मतलब कुछ लाइंस, अच्छी लाइनें जो हमें खुद को बोलनी है, अपने आप को सुनानी है बोल के। और ये हम सुबह उठ के बोल सकते हैं, और डेली बोल के ना हम अपने माइंड के प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको जैसी लाइफ चाहिए, जैसी लाइफ में आप जाना चाहते हैं ना, उसको आप अपने माइंड के प्रोग्रामिंग में बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो जब आप सुबह 5 से 10 मिनट साइलेंट रहेंगे ना, तब आपका माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा। और काम माइंड में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ईजिली प्रोग्राम कर सकते हैं। सुबह उठ के साइलेंस के बाद आप कुछ लाइंस अपने हिसाब से अपने लिए बोल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। क्योंकि साइलेंस के बाद आपका माइंड जब शांत होगा ना, तो इन लाइंस का ना आपके माइंड पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कुछ भी लाइनें आप 3-4 मिनट आपको लगेगा, जो भी आप खुद के लिए बोलना चाहते हैं, जैसे मैं बहुत हेल्दी या फिट हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से भरा हूँ या भरी हूँ, या मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं अपना हर सपना पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी तरह से जो आपको चाहिए आप अपने हिसाब से अपनी लाइन को चूज कर सकते हैं। और सुबह साइलेंस के बाद 2 या 4 मिनट लगेंगे, आप इन सभी लाइंस को खुद के लिए बोलिए और बोल के देखिए। उन लाइंस का इम्पैक्ट दिन भर बोलने से और रोज रोज बोलकर आपकी लाइफ में उतर जाएगा। आपका माइंड सेट लोगों के सिचुएशंस और इन्वायरमेंट से नहीं बनेगा, वो अपने हिसाब से बनता जाएगा। और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आप वहां एक दिन जरूर पहुंचेंगे। एंड नाउ हेल एल्ड्रोज के 6 मिरेकल हैबिट्स में से जो तीसरी हैबिट है, विजुअलाइजेशन। दोस्तों, ये जो तीसरी हैबिट है ना, इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। ये दूसरी हैबिट अफर्मेशंस के साथ ही लिंक्ड है। और इस हैबिट के थ्रू ना राइटर आपको ये बताना चाहते हैं ना कि जो हमारा माइंड है ना, वो इमेजेस में सोचता है, यानी कि पिक्चर्स में सोचता है। जैसे मैं अगर आपसे कोई एप्पल के बारे में बात करूंगी ना, तो आपके दिमाग में एप्पल लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि आपके दिमाग में एप्पल की तस्वीर आएगी, यानी कि एप्पल की इमेज आएगी। तो अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि हमारा माइंड है ना, हमेशा पिक्चर्स में सोचता है। यही कारण है कि जब भी कोई चीज़ हमारे माइंड में होती है, तो वही चीज़ हमें अपने आसपास भी ज़्यादा नज़र आती है।
मान लिया आपको रेड कलर की गाड़ी का शौक है, कार का। आपने सोचा, आपकी यही विश है कि आपको जब भी कार आप लेंगे ना तो आप रेड कलर की कार ही लेंगे। तो आपको ना रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर की कार ही दिखाई देंगी और आपका ध्यान उस पर जल्दी जाएगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो इमेजेस में सोच रहा है और वो इमेज आपको जहाँ भी नज़र आएगी ना, आपकी अटेंशन वहाँ पर जल्दी जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है और हमारा माइंड उसी के हिसाब से चलता है और उसी से रिलेटेड आइडियाज को ढूंढता है और उसी की तरफ ज़्यादा अटेंशन करता है और उसी की तरफ ही ज़्यादा काम करता है और इसकी पावर भी उसी तरफ लगती है। यानी कि आपके दिमाग में जो भी चलेगा ना वो इमेज के रूप में चलेगा और उसी की तरफ आपका पावर, आपका अटेंशन, उसी से रिलेटेड आइडियाज़ आपके माइंड में आते रहेंगे। तो अगर आप अपने माइंड को अपने सपनों की तरफ लगाना चाहते हैं, आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को पाना चाहते हैं ना, तो आप अफर्मेशन के साथ साथ उसको विजुअलाइज भी करें। मतलब जो भी आपका ड्रीम है आप पहले उसके बारे में बोलें, अफर्मेशंस दें और फिर उसको विजुअलाइज करें। जैसे मान लीजिए आपका विश है डॉक्टर बनना, तो आप मॉर्निंग में उठ के जब अफर्मेशन बोलते हैं तो आप बोलेंगे कि मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन गया हूँ। मैं बहुत मतलब डॉक्टर से रिलेटेड जो भी आपको विश बोलनी है वो आप बोलेंगे अच्छी 4-5 लाइनें अपने बारे में और फिर उसको आप सेम विजुअलाइज भी करते जाएंगे पूरे इमोशन के साथ। जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, आप तो पहले अफर्मेशन दीजिए उसके लिए और फिर उसको विजुअलाइज करिए। ऐसा करने से ना आप अपने माइंड को भटकने से बचा सकते हैं और अपने नए बिलीफ सिस्टम को तैयार कर सकते हैं और सफलता की तरफ अपने कदम ईजिली बढ़ा सकते हैं। नाउ हेल एल्ड्रॉड जी की 6 मिरेकल हैबिट्स में से चौथी आदत, एक्सरसाइज। दोस्तों, चाहे मुकेश अंबानी जी हों या बिल गेट्स हो या फिर कोई फिल्म एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, हर सक्सेसफुल इंसान ना मॉर्निंग में एक्सरसाइज जरूर करता है। जैसे कि वेट उठाना, योगा करना, स्ट्रेचिंग करना। लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से ही करता है। एक्सरसाइज हमारी बीमारियां तो दूर करती ही है, साथ ही साथ हमारी सोचने की शक्ति, फोकस और कंसंट्रेशन की पावर को भी 10 से 15% बढ़ा देती है। एक्सरसाइज करने का इम्पैक्ट 5 से 10 घंटे तक जरूर रहता है। इसलिए जब हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं ना तो उस एक्सरसाइज का इम्पैक्ट पूरे दिन हमारे ऊपर रहता है। इसलिए हमें शाम को एक्सरसाइज करने की बजाय ना उसे मॉर्निंग में करना प्रीफर करना चाहिए। तो जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसका इफेक्ट दिन भर रहता है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि आप शाम को एक्सरसाइज ना करें, लेकिन अगर आप पॉसिबल हो ना तो मॉर्निंग में भी करें और इवनिंग में भी करें, क्योंकि मॉर्निंग एक्सरसाइज आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं मॉर्निंग में ना, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर कर लें। आप 10 से 15 मिनट ही करें, पर करें, यह आपका पूरा दिन। एंड नाउ हेल एल्ड्रॉड जी की 6 मिरेकल हैबिट्स में से जो 5वीं आदत है, रीडिंग। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग कहते हैं ना कि जो लोग रीडिंग करते हैं ना वो लोग कई लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं और वो कई लोगों के लाइफ की कमियों से सीखते हैं और वो लोग एक जिंदगी में हजारों जिंदगियां जीते हैं। और जो लोग रीडिंग नहीं करते ना वो लोग अपने नॉलेज के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और वो लोग ना एक जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जीते हैं। इसलिए ना सुबह अपने माइंड को थोड़ा सा नॉलेज भी देना जरूरी है, क्योंकि अब वो नॉलेज लेने के लिए आपका माइंड तैयार है। इसलिए सुबह पहले बताए हुए 4 हैबिट्स को ना कंप्लीट करते ही थोड़ा रीडिंग जरूरी है, क्योंकि शुरुआत आपने साइलेंस के साथ की, फिर आपने अफर्मेशंस दिया, विजुअलाइजेशन किया एंड देन एक्सरसाइज किया और अब आपको थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है। तो जब एक्सरसाइज करने के बाद आप तुरंत तो कोई काम शुरू नहीं करेंगे ना, तो आप 10 मिनट जरूर बैठेंगे या लेटेंगे। तब आप कोई भी बुक के 10 पन्ने आराम से रीड कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग करना थोड़ा बोरिंग लगता है ना तो आप कोई भी ऐप पे किसी की भी बुक समरी सुन सकते हैं,
किसी की लाइफ समरी सुन सकते हैं। अगर आपको बुक समरी अच्छी लगती है तो आप उस बुक को बाद में खरीद के पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप रेस्ट ले रहे हो ना एक्सरसाइज के बाद, तो थोड़ा सा नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि उस समय ना आपकी बॉडी से स्वेटिंग हुई रहती है, ढेर सारे केमिकल्स बाहर निकले होते हैं, आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश एंड आपकी बॉडी एकदम शांत रहती है, और उस समय आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है। और उस समय अगर आप कोई भी बुक समरी, लाइफ समरी सुनते हैं या 2-4 पन्ने ही किसी बुक के पढ़ लेते हैं ना, तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है, बिल्कुल स्टोर हो जाता है आपके माइंड में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है, इसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अ रीडर बिकम्स अ लीडर। अगर आपको लीडर बनना है ना, तो उसके पहले एक अच्छा रीडर बनना जरूरी है। एंड नाउ हेल एलरॉड जी के 6 मिरेकल हैबिट्स में से 6वीं आदत, स्क्राइबिंग। दोस्तों, स्क्राइबिंग का मतलब होता है ना, अपने थॉट्स को लिखना, अपने अंदर चल रहे विचारों को पेपर पे व्यक्त करना। तो जब आप सुबह अपने दिन को एक पावरफुल स्टार्टअप दे रहे हो ना, सुबह उठकर पहले बताई हुई 5 मिरेकल हैबिट्स को जब आप फॉलो कर लेते हो ना, तब आपका माइंड ना पावरफुल हो जाता है। और जब आपका माइंड सुबह सुबह पावरफुल रहेगा ना, तब आपके माइंड में अपने गोल्स को लेकर कुछ थॉट्स और कुछ आइडियाज जरूर आ रहे होंगे। उन थॉट्स और आइडियाज़ को पेपर पे लिखना है। अगर आपने इन थॉट्स और आइडियाज़ को नहीं लिखा ना, तो वो आइडियाज़ और थॉट्स को आप भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना ना इंसान की आदत है। इसलिए उन आइडियाज़ को, थॉट को तुरंत एक पेपर पे आपको लिख लेना है। जब आप रोज़ रोज़ अपने आइडियाज़ और थॉट को लिखते जाओगे ना, तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और आप एक पावरफुल इंसान बनते जाओगे। दोस्तों, कामयाब लोगों की ना ये एक सबसे बेस्ट आदत होती है कि वो अपने आइडियाज़ और थॉट्स को लिखते रहते हैं। वो अपने आइडियाज़ और थॉट को कभी इधर उधर भटकने नहीं देते, जाने नहीं देते। तो ये जो 6 मिरेकल हैबिट्स है ना, वो सारी की सारी अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो अभी तो सिर्फ मिरेकल हैबिट्स मॉर्निंग की है ना, फिर आपकी पूरी लाइफ मिरेकल बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये बुक समरी वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो इन 6 मिरेकल हैबिट्स को फॉलो करने के लिए ना, आपको मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम निकालना ही होगा, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है ना, वो हम करके ही रहते हैं। और जो चीज़ें अच्छी हैं, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, उस चीज़ को करने के लिए तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, जीते तो सब हैं, पर कुछ लोग थोड़ा अलग तरीके से हट के जीते हैं, और उनकी सक्सेस, उनकी लाइफ, उनके थॉट्स, हर चीज़ थोड़ा हट के थोड़ा अलग होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर इस तरह की वेलवेल वीडियोज आप हमेशा देखना चाहते हैं। और अपने नियर एंड डियर को आप शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन सी हैबिट को सबसे पहले फॉलो करने वाले हो या सारी हैबिट को फॉलो करने वाले हो। और मैं मिलती हूँ आपसे किसी इसी तरह की वेलवेल वीडियोज़ में। टिल देन, बाय बाय।